नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी जानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट। इस सेशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है, सिर्फ एक चीज समझनी है कि क्लाइमेट होता क्या है, यानी जलवायु होती क्या है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे मेरी यानी अनु के साथ। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट और शुरू करते हैं दोस्तों। मान लीजिए जिस रीजन में हम लोग रहते हैं वहां पे सुबह हो गई बारिश, रेन, ठीक है। दोपहर में आ गई बहुत ज्यादा धूप यानी कि सन, बहुत ज्यादा गर्मी हमने एक्सपीरियंस कर ली। रात के समय मौसम कैसा हो गया, रात के समय फिर हो गई है ठंड, ठीक है। तो इससे हमने क्या देखा, एक ही दिन में कुछ ही घंटों के दौरान हमने तीन अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस ले लिया है। यानी हमने रेन भी फील कर ली, सन भी यानी धूप भी फील कर ली और लास्टली हमने ठंड भी फील कर ली। तो इस हिसाब से हमने क्या देखा कि एक ही दिन में जब अलग अलग तरीके का मौसमी एक्सपीरियंस हम फील करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेदर। अब बात करते हैं वेदर की। तो वेदर क्या होता है? वेदर द शॉर्ट टर्म चेंज इन एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया, यानी कि एटमॉस्फेयर में एक समय में एक ही एरिया में छोटे समय के लिए होने वाला चेंज ही वेदर कहलाता है, यही मौसम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो मैं जिस रीजन में रहती हूं वहां पे बारिश भी मैंने फील कर ली, मैंने धूप भी फील कर ली, मैंने ठंड भी फील कर ली। तो एक ही दिन में एक छोटे से एरिया में एटमॉस्फेयर में मैंने तीन तरीके के चेंजेस फील किए हैं और ये जो चेंजेस है यही मिलके कहलाएंगे वेदर। वेदर जो है दोस्तों अपने साथ एक प्रॉपर पैटर्न लेके आता है। किस तरीके का पैटर्न लेके आता है? ये पैटर्न तीन तरीके का होता है, जैसे समर हो गया, रेनी सीजन हो गया और विंटर हो गया। यानी कि हर साल हम क्या देखते हैं, हर साल सबसे पहले समर सीजन आता है, उसके बाद फिर रेनी सीजन आती है, उसके बाद फिर विंटर सीजन आएगा। अगले साल हम देखेंगे, अगले साल भी सेम ही पैटर्न रिपीट होगा, उसके अगले साल हम देखेंगे यानी अगेन सेम पैटर्न आएगा, उसके अगले साल भी हम सेम ही पैटर्न देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जब एरिया में, बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में एक ही तरीके का पैटर्न बार बार रिपीट होता है और ये रिपीटेशन 30 साल, 32 साल, 35 साल तक लगातार चलती रहे, तो इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। तो हमने क्या देखा दोस्तों, हमने ये देखा कि जब 30 साल तक लगातार एक ही तरीके का पैटर्न हमें मौसम में देखने को मिले तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। तो क्लाइमेट क्या है, ब्रॉड सेंस में हम बात करें तो 30 साल तक एक ही तरीके का मौसम रहता है तो उसको बोला जाता है क्लाइमेट। जबकि अगर हम वेदर की बात करें तो वेदर जो है इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है। एक घंटे पहले अगर बहुत ज्यादा गर्मी थी, अगले घंटे बारिश हो गई और उसके अगले घंटे ठंडी हवा चलने लगी। तो एक दिन में 3 घंटों में हमने अलग अलग तरीके का मौसम फील कर लिया। तो दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में, जो मैंने अभी आपको बताया है। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट बदलता नहीं है, ये एक ही जैसा बना रहता है और ये 30 साल तक या इससे ज्यादा समय तक एक जैसा बना रहता है। तो क्लाइमेट अगर 30 साल तक एक ही जैसा मौसम का पैटर्न आपको देखने को मिले तो इसको बोला जाता है क्लाइमेट। जबकि वेदर की अगर मैं बात करूं तो वेदर का कोई ठिकाना नहीं होता है, वेदर लगातार बदलता रहता है। ये हर दिन बदलेगा, हर घंटे बदलेगा और ये लगातार बदलता ही रहेगा। अब बात करते हैं क्लाइमेट और वेदर, इन दोनों को कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं, हम क्लाइमेट क्यों फील करते हैं या हम मौसम क्यों चेंज फील करते हैं। तो दोस्तों क्लाइमेट या वेदर, इन दोनों का अस्तित्व 5 चीजों की वजह से हमारे सामने है और वो 5 चीजें हैं टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और पर्सिपिटेशन। ये 5 चीजें अगर अस्तित्व में हैं तो इन्हीं 5 चीजों की वजह से हम क्लाइमेट और वेदर को एक्सपीरियंस करते हैं। यदि ये 5 चीजें ना होंगी तो क्लाइमेट भी नहीं होगा और वेदर भी नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा कि क्लाइमेट और वेदर होता क्या है। अब हम बात करते हैं इसके आगे इंडियन क्लाइमेट की। तो इंडियन क्लाइमेट दोस्तों, आप जैसे मैं आपको बताती हूँ, इंडियन क्लाइमेट होता है मॉनसून टाइप क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट है? मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। अब बात आती है मॉनसून की, तो मॉनसून होता क्या है? मॉनसून होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, यानी कि हवाओं में मौसमी बदलाव ही मॉनसून कहलाता है। अब इसको कैसे समझें? इसको हम समझते हैं इस तरीके से। मान लीजिए ये है हमारा सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत, ठीक है। अब बारी है मौसम की। तो मानसून आने वाला है इंडिया में। मानसून कब आता है? हम सभी को पता है जून जुलाई में मानसून आता है,
ठीक है। तो क्या होता है कि हवाएं यहाँ से चलना शुरू करेगी अरेबियन सी से, और इंडिया में इस तरीके से ये एंटर करेगी। जब हवाएं ऐसे एंटर करेगी दोस्तों, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर नॉर्थ इंडिया में जब ये पहुंचेगी तो ऊपर इसको कौन से पर्वत दिखाई देंगे? कौन से पर्वत? हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत कैसे है? ठंडे हैं। वहां का मौसम कैसा है? ठंडा है। हिमालय पे हमेशा क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती है, तो बर्फ ठंडी है। तो जब ये हवाएं जून जुलाई के मौसम में बहती हुई हिमालय तक पहुंचती है, तो हिमालय की ठंडक से टकराती है, हिमालय के ठंडे पर्वतों से टकराती है। ये पर्वत हवा को आगे नहीं जाने देते और वापस से हवा को इंडिया की तरफ मोड़ देते हैं। जब ये पर्वत वापस से इन हवाओं को इंडिया की तरफ मोड़ देंगे, तो इससे हम क्या देखेंगे? हम इससे देखेंगे कि ये हो गया है रिवर्सल ऑफ विंड, यानी हवाएं अब घूम गई है। ठीक है। पर्वतों से टकरा के जब हवाएं वापस इंडिया के अंदर घूम जाती है, तो उसको बोला जाता है रिवर्सल ऑफ विंड। अब बात करते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड की। तो सीजनल चेंज कैसे आएगा? अब दोस्तों आप सभी को पता है, क्या पता है? हम सभी को पता है कि हम सभी को पता है कि मॉनसून जब आता है तो जून जुलाई के महीने में आता है। ठीक है। तो जून जुलाई के महीने में कैसा मौसम होता है? गर्मी, दुनिया भर की गर्मी होती है। तो हम क्या देख रहे हैं? अभी मौसम है गर्मी का मौसम है। ठीक है। और गर्मी में ये हवाएं इंडिया में एंट्री करेंगी। जब ये हवाएं गर्म होती है तो ये हवाएं कहाँ जाती है? हिमालय के पास। हिमालय के पास जब ये जाएगी तो हिमालय से ठंडक ले लेगी। ठंडक लेके वापस ये इंडिया में एंट्री करेगी और पूरे इंडिया में घूमती हुई फाइनली बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी। गर्म हवाएं जब अपने साथ गर्मी लेके आती है तो पूरे इंडिया में गर्मी हो जाती है, लेकिन यही हवाएं जब हिमालय से ठंडक ले लेती हैं, तो इस हिसाब से हम क्या देखते हैं कि ये हवाएं वापस ठंडी होके अब इंडिया में आ गई है। अब जब इंडिया में ठंडी हवाएं बहने लगेगी, यानी कि अब इंडिया में कैसा सीजन आ गया है? ठंडक का सीजन आ गया है, ठंडा सीजन आ गया है। कौन सा सीजन होता है ठंडा? विंटर। तो हमने क्या देखा कि समर से विंटर में चेंज हो गया है, और ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि हवाओं में सीजनल रिवर्सल हो गया है। जून जुलाई में गर्मी होती है, समर होती है। समर से जब विंटर में हवाएं चेंज कर देती है सीजन को, तो इसी को हम बोलते हैं मॉनसून, यानी सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर की और पर्सिपिटेशन की। पर्सिपिटेशन को अभी आप भूल जाइए, हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान जो है इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये हर जगह अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? जैसे अगर मान लीजिए समर की बात कर रही हूँ, गर्मियों की बात कर रही हूँ, पूरे इंडिया में गर्मी है, मैं गर्मियों की बात कर रही हूँ। राजस्थान में अगर हम गर्मियों में देखें तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊंचा चला जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस तक आपको राजस्थान में टेम्परेचर देखने को मिलेगा। जबकि समर में ही अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पे हमें टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरफ टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो रहा है कि 50 डिग्री तक चला जा रहा है, और उसी समर रीजन में, उसी समर सीजन में दूसरे जगह का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री तक हो जाएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर में भी गर्मी आ गई और राजस्थान में भी गर्मी आ गई, लेकिन राजस्थान जम्मू कश्मीर के मुकाबले ज़्यादा गर्म है। इसी तरीके से सर्दियों में भी ड्रामेटिकल चेंज आता है। सर्दियों में किस तरीके का ड्रामेटिकल चेंज आता है? हम अगर बात करें द्रास की, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि द्रास जो है जम्मू कश्मीर में सबसे ठंडा एरिया है। ठीक है। तो पूरे इंडिया का जो सबसे ठंडा रीजन हम बोल लेते हैं तो वो होता है द्रास। सर्दियों में द्रास का जो टेम्परेचर है वो -45 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, यानी कि हर चीज, पानी तक भी वहां पे जम जाता है। दूसरी तरफ अगर सर्दियों की ही मैं बात करूं, इंडिया की ही मैं बात करूं, तो तमिलनाडु का जो तिरुवनंतपुरम है वहां पे टेम्परेचर 22 डिग्री तक रह सकता है। तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा ड्रामेटिकल चेंज है। गर्मियों में 50 डिग्री तक जा रहा है, दूसरी तरफ गर्मियों में ही 20 डिग्री टेम्परेचर है। इसी तरीके से सर्दियों में -45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, और दूसरे एरिया में सर्दियों में ही 22 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं दोस्तों कि ना सिर्फ मौसम, ना सिर्फ वेदर, बल्कि टेम्परेचर भी अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। अब हम बात करते हैं पर्सिपिटेशन की। पर्सिपिटेशन को हम क्या समझेंगे? पर्सिपिटेशन को हम समझेंगे बारिश। ठीक है। बारिश दो तरीके की होती है। बारिश दो तरीके की कैसे? एक होती है जो वाटर के रूप में बरसती है,
ड्रॉपलेट्स के रूप में बरसती है। दूसरी होती है जो स्नो के रूप में बरसती है और जिसको हम कहते हैं स्नोफॉल। ठीक है, तो बारिश यानी पर्सिपिटेशन भी दो तरीके से बिहेव करता है। पहला ये है कि अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में पर्सिपिटेशन कैसा होगा, बारिश किस चीज की होगी, बर्फ की बारिश होगी, तो स्नोफॉल होगी हिमालय में। जबकि इंडिया के दूसरे हिस्सों की अगर हम बात करें तो वहां पे पानी बरसेगा बारिश के रूप में, है ना। तो हमने क्या देखा कि पर्सिपिटेशन भी दो अलग अलग टाइप से बिहेव करता है। कहीं तो ये जमी हुई बर्फ बरसाता है और कहीं पे ये पानी बरसाता है। और पानी की अगर मैं बात करूं तो जो रेन होती है, जो बारिश होती है दोस्तों, वो अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। अब बारिश भी अलग अलग तरीके से कैसे बिहेव करेगी। आपने मेघालय का नाम सुना है, मेघालय में माउसिन राम आपने सुना होगा। तो सबसे ज्यादा बारिश जो रिसीव करता है वो है माउसिन राम। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के माउसिन राम में होती है। 400 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश हो जाती है। दूसरी तरफ अगर रेनी सीजन की ही मैं बात करूं तो लद्दाख और राजस्थान ऐसे एरिया में सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो इंडिया का एक एरिया जहां पे 400 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है, उसी इंडिया के दूसरे एरिया में सिर्फ 10 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। तो इस हिसाब से हम क्या देखते हैं दोस्तों कि पर्सिपिटेशन जो है अलग अलग तरीके से बिहेव करता है और बारिश भी अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। सीजन भी अलग अलग तरीके से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हर जगह, मोस्टली हर जगह बारिश जो है जून से लेकर सितंबर तक के महीने में आ जाएगी। ठीक है, तो जून में शुरू होती है और सितंबर तक हर जगह पे बारिश हो जाती है। लेकिन तमिलनाडु ऐसा एरिया है दोस्तों, तमिलनाडु ऐसी स्टेट है जहां पे बारिश अक्टूबर और नवंबर के महीने में आती है। इसलिए हम क्या देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में भीषण फ्लड आती है, बहुत ज्यादा बाढ़ आती है तमिलनाडु में। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में जो रेनी सीजन है वो अक्टूबर नवंबर का है। अब बात करते हैं कोस्टल एरियाज की। कोस्टल एरिया यानी तटीय एरिया, यानी समुद्र तट के पास वाले एरिया। तो ये हमारा अगेन साउथ इंडिया है। यहाँ पे जो आपको एरिया दिखाई देगा ये है कोस्टल एरिया। कौन सा एरिया? कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में तापमान जल्दी जल्दी नहीं बदलता, वहां पे एक जैसा तापमान रहता है, ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ज्यादा चेंज कहाँ पे देखने को मिलेगा? इंडिया के अंदरूनी हिस्से में आपको ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। कोस्टल एरिया में ज्यादा टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आता है, जबकि इनसाइड इंडिया बहुत ज्यादा टेम्परेचर में चेंज आता है। ठीक है, और ये जो चेंज है यही रीजन बनता है कि अलग अलग तरीके का हमें फूड देखने को मिलता है, अलग अलग तरीके के कपड़े देखने को मिलते हैं, घर अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे आपको वहां पे चावल ज्यादा खाने को मिलेंगे। ठीक है, सी फूड ज्यादा खाने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप इधर नॉर्थ इंडिया की साइड आएंगे तो आपको यहाँ पे अलग तरीके का खाना खाने को मिलेगा। इसी तरीके से कपड़ों की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में अगर आप जाएंगे तो गर्मियों में भी आपको वुलन क्लॉथ्स पहनने पड़ेंगे, जबकि दूसरे एरियाज में हमें गर्मियों में वुलन क्लॉथ्स नहीं पहनने पड़ते हैं। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों कि ये बहुत तरीके की विविधता है। टेम्परेचर में चेंज आता है, पर्सिपिटेशन में चेंज आता है, बारिश में चेंज आता है, हर कहीं पे अलग अलग तरीके से मौसम बिहेव करता है। और इसी बिहेवियर की वजह से भोजन, कपड़े और घर हर कहीं पे अलग अलग तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम क्या बात करें? अब हम बात करेंगे डिफरेंस की। जो अभी तक हमने समझा है वो यहाँ पे हम डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे। मौसम और जलवायु में अंतर बताएं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, क्या अंतर है मौसम और जलवायु में? तो मौसम की अगर हम बात करते हैं तो हम छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं, जैसे दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जलवायु की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े एरिया की बात करें, जैसे पूरे इंडिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मौसम छोटे पीरियड के लिए होता है, यानी सुबह बारिश हो गई, अब धूप निकल आई, तो छोटा सा एरिया है, छोटा सा पीरियड है। लेकिन जलवायु जो है एक लंबी अवधि के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। कितनी लंबी अवधि? 30 साल मिनिमम इसको मान के चलते हैं। मौसम में लगातार चेंजेस आते हैं, लेकिन जलवायु में कोई चेंज नहीं आता है, ये फिक्स रहती है और ये हर एरिया को सूट करती है। ठीक है, मौसम जो है डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट वेदर कंडीशंस देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे राजस्थान में समर में हद की गर्मी होती है, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। वहीं समर में अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो सिर्फ 20 डिग्री टेम्परेचर जाता है। तो यानी कि
जो मौसम है ये अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। क्लाइमेट जो है, चाहे मौसम कैसा भी हो लेकिन क्लाइमेट एक ही रहेगा। अगर 3 सीजन है इंडिया में तो 3 ही रहेंगे, समर विंटर रेनी, समर विंटर रेनी, चौथा सीजन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है क्लाइमेट और मौसम, यानी हाँ, मौसम और जलवायु में अंतर। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट को कौन कौन सी ऐसी चीज है जो कंट्रोल करती है। क्लाइमेट को कंट्रोल 6 मेजर चीजें करती है। पहली जो है वो है लैटिट्यूड, दूसरी है ऑल्टीट्यूड, तीसरी है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, उसके बाद आती है 5वीं चीज ओशियन करंट्स, और लास्ट आती है रिलीफ फीचर्स। इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।